क्लास चल रहा था 24/8/1967। गुरुवार को 7वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी, युधिष्ठिर की बात चल रही थी। मनुष्य तो है अंधे की औलाद अंधे, तो सज्जे किसको कहेंगे? ब्रह्मा को कहेंगे या कहते हैं? किसको कहेंगे युधिष्ठिर? सज्जे माने सोजरे, ब्रह्मा को कहेंगे। यहाँ प्रजापिता शब्द तो लगाया ही नहीं है, ब्रह्मा ही बोला सिर्फ। तो ब्रह्मा को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना। क्योंकि औलाद हो ना, औलाद तब होते हैं जब क्या? औलाद तब कहे जाते हैं जब बच्चे बनता है। बच्चे कब बनता है? कल बताया था, औलाद तब बनते हैं जब जन्म लेते हैं। वो है हद का बच्चा दुनिया में, जो माँ के पेट से जन्म लेता है। और यहाँ है बेहद के बच्चे की बात। बेसिक में भी माँ के पेट से जन्म लेता है, तो एडवांस में भी माँ ही आती है तो जन्म होता है। पहचानता है पक्का पक्का मेरा स्टेटस क्या है। तो ब्रह्मा को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना। बच्चे कहते हैं, मैंने कौन कहते हैं? मैं कहता हूं या दुनिया वाले कहते हैं या बच्चे कहते हैं? बच्चे कहते हैं ब्रह्मा बाबा युधिष्ठिर है, क्योंकि औलाद हो ना। औलाद कब हो? उसको जो है उसको औलाद नहीं कहेंगे। कौन है? उसको कह के किसकी तरफ इशारा किया? कौन? उधर पीछे है कोई खड़ा है? जो है उसको औलाद नहीं कहेंगे। कौन है? भविष्य। ये कोई आदमी है? सो बाबा पूछते हैं कौन है? आने वाला पार्ट है। कौन है का मतलब बताना चाहिए ना। आत्मा का नाम किस रूप में पार्ट बजा रहा है। परम ब्रह्म। वो न परम ब्रह्मा भी जन्म लिया न ब्रह्मा ने जन्म लिया। परम ब्रह्म तो सब कुछ है, उसकी बात क्या है? उसके लिए तो बोल दिया, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो कोई का भी पार्ट पूछना हो तो कह दो परम ब्रह्म। दुनिया का बड़े से बड़ा पापी कौन? कह दो परम ब्रह्म। दुनिया का बड़े से बड़ा पुण्यात्मा कौन? कह दो परम ब्रह्म। दुनिया में सबसे बड़ा हिंसक कौन? परम ब्रह्म। ये कोई बात हुई? बात किसकी हो रही है? अभी अभी बोला है और अभी अभी भूल गए। दुनिया में है अंधे की औलाद अंधे, तो युधिष्ठिर फिर ये ब्रह्मा को कहेंगे, अभी नहीं कह सकते। क्यों? ब्रह्मा को युधिष्ठिर कहेंगे, भविष्य में मानेंगे कि हाँ ये युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर रहने वाला है। नहीं तो पहले भगोड़ा ही था, अभी भी भगोड़ा है, हार्ट फेल को होकर के भाग जाता है। संपूर्ण नहीं हुआ। अरे कौन नहीं हुआ? बाबा पूछ रहे हैं कौन? ब्रह्मा को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना बच्चे, क्योंकि औलाद हो ना बच्ची। उसको जो है उसको औलाद नहीं कहेंगे। किसको नहीं औलाद कहेंगे?
हाँ, अधूरा चंद्रमा है तो उसको औलाद नहीं कहेंगे, अभी पेट में है ना, तो बच्चा अधूरा ही होता है। भ्रूण तैयार होता है तो उसमें हाथ पांव नाक आंख कान 10 इंद्रियां थोड़ी ही होती, बाद में उस भ्रूण में इंद्रियां भी आती हैं और संपन्न बन के पैदा होता है। तो जब जन्म होता है तो औलाद कहा जाता है, अभी औलाद थोड़ी कहेंगे, अभी प्रत्यक्षता हो गई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो हुआ नहीं ब्रह्मा का, तो अभी युधिष्ठिर कैसे कहेंगे, क्योंकि औलाद होना जन्म लेता है तो औलाद कहा जाता है। जब किसका जन्म होता है तभी कहा जाता है ना, आत्माएं औलाद थोड़े ही कहेंगे, क्या औलाद कब कहेंगे? आत्मा ने प्रवेश कर लिया गर्भ में तो उसे औलाद हो गई? नहीं, कुछ पता नहीं, पेट में ही मर जाए, क्या हो जाए, कुछ हो जाए कुछ नहीं हो जाए। कभी कभी तो कैसे कैसे पैदा हो जाते हैं, 2-2 3-3 4-4 मुख वाले पैदा हो जाते हैं। जैसे रावण के अनेक मुख, अनेक मुख का भी हिसाब है ना। ब्रह्मा को मुख दिखाते हैं अनेक और विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं, क्या अंतर है? वो विष्णु के साथी संगी साथी जितने हैं वो सब सहयोगी बनते हैं, और जो रावण के संगी साथी हैं वो मुख ज्यादा चलाते हैं, ज्ञान ज्यादा झाड़ते हैं। हम बड़े विद्वान पंडित आचार्य, दुनिया के सबसे बड़े ब्राह्मण हम ही हैं, और मुख ज्यादा चलाते हैं तो उनके अनेक प्रकार के मुख दे दी गए हैं। एक बात नहीं कहेंगे, एक मुख एक बात कहेगा, दूसरा मुख दूसरी बात कहेगा। तो ब्रह्मा का भी ऐसे ही मुख बहुत चलाते हैं, ज्ञान सुनते बहुत हैं, सुनाते बहुत हैं, ढेर सारी पब्लिक इकट्ठी कर लेंगे। तो बताया उस ब्रह्मा को जो है अभी उसको औलाद नहीं कहेंगे, नहीं, औलाद कहा ही जाता है जब किसी का जन्म होता है। वो तो दुनिया में जन्म होता है स्थूल रूप में बच्चे का, और यहाँ तो आत्मा की प्रत्यक्षता की बात है ना। तो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी दुनिया के सामने जब प्रत्यक्ष होती है और सभी मानते हैं कि हाँ इस आत्मा का यही पार्ट है, तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में सभी मानेंगे, जो देखेगा सो कहेगा हाँ बच्चा आ गया। पड़ोसी भी सुनेगा हुआ हुआ की आवाज तो कहेगा हाँ पड़ोस में बच्चा आया, देखा भी नहीं है तो भी कहेगा आवाज सुन के कि हाँ जरूर यही है। तो ऐसे ही अखबारों में आवाज तो सुनेंगे कि हाँ ये ब्रह्मा की बोली हुई आवाज है, तो उनको विश्वास होगा, लेकिन तब होगा जब औलाद बन के पैदा होंगे, बेहद की प्रत्यक्षता होगी, अर्थात उनकी आत्मा का क्या पार्ट है जन्म जन्मांतर का खास खास, वो बुद्धि में बैठेगा सभी को। तो बोला उनको उसको माने किसको? औलाद अक्षर भी नहीं दे सकेंगे। किसको? ब्रह्मा को। कब तक नहीं दे सकेंगे? जब तक संसार में पूरी प्रत्यक्षता नहीं होती है। क्योंकि षष्ठ रूपी रंगमंच पर वो पहला बच्चा है ना, तो बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता इकट्ठी है। हम कहेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम ये थोड़ा ही कहेंगे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार। नहीं, शिव बाबा मुकर्रर रथ किसका लेता है? ब्रह्मा का नहीं लेता। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा का रथ लेता है, और प्रजापिता तो एक ही होता है, बाप एक ही होता है, माताएं अनेक हो सकती है। क्योंकि शिव बाबा अनादि है, या शिव बाबा का कभी आदि होता नहीं है, अंत भी नहीं होता तो आदि भी नहीं। बाबा माने साकार, माने ग्रैंडफादर है सारी सृष्टि का। कोई नया पैदा नहीं है ना, कि नया बच्चा पैदा हुआ, नहीं,
ये तो कल्प कल्पांतर का पुराना बच्चा है, पैदा नहीं हुआ। वो औलाद पैदा नहीं होती है। कौन सी? तुमको परमानेंट औलाद कहेंगे। अगर तुमको औलाद कहेंगे तो शिव बाबा के बच्चों को औलाद थोड़े ही कहेंगे। ये क्या बोला? अगर तुमको औलाद कहेंगे, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने भी बोला जा रहा है, अगर तुमको औलाद कहेंगे, तुमको माने कौन? तुमको कहा जाता है जो रुद्रमाला के मणके हैं उनको ही तुम कहा जाता है, या अथवा जो विजयमाला के बाद में निकलेंगे उनको तुम कहा जा सकता है। तो बोला तुमको औलाद कहेंगे तो शिव बाबा के जो बच्चे हैं उन बच्चों को औलाद थोड़े ही कहेंगे। ये क्या मतलब हुआ? माने शिव बाबा अलग और शिव बाप अलग। शिव बाप का तो एक ही बच्चा है और शिव बाबा के तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, तो उनको औलाद थोड़े ही कहेंगे ना। ये औलाद अक्षर गृहस्थी का है और मैं तो परमानेंट सन्यासी हूं। सन्यासी हूं, गृहस्थी हूं। अरे गिरिहस्ती वालों के बीच में हूं। गृहस्थी माने बताया गिरिहस्ती। गिरिहस्ती माने नाक रगड़ते रहते हैं। गिरिहस्ती में ही नाक रगड़ेंगे, ऊंचे उठेंगे ही नहीं, जैसे धर्म पिताएं ऊंचे उठ जाते हैं। तो बताया ये औलाद अक्षर गृहस्थी का अक्षर है। गृहस्थी तो गिरे हुए ना, ऊंची हस्ती कौन हुई? जो गृहस्थी से बढ़कर के वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी से बढ़कर के सन्यासी बने। 4 आश्रम बताए ना जिंदगी के। तो वो तो सभी भाई भाई हैं आपस में। कौन है? प्रजापिता के बच्चे कहो या शिव बाबा के बच्चे कहो, वो आपस में क्या है? भाई भाई हैं आपस में। और ये जानते हो कि वो तो हैं ही उनका, और ये तो मुखवंशावली हैं। उनका किसका कह दिया? न इनका कहा न तुम्हारा कहा, उनका कह दिया। कौन? जो भी दूसरे धर्म वाले हैं उनका कह दिया। और ये तो मुखवंशावली हैं। कौन? ये माने कौन? ये किसको कहा मुखवंशावली? हाँ, ब्रह्मा। ब्रह्मा भी तो मुखवंशावली है। पहला मुखवंशावली तो ये हो गया। किसके मुख से सुना? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुना। पहला मुखवंशावली हो गया। तो ऐसे कहते हैं ना, उसको मुखवंशावली नहीं कहेंगे जो औलाद कह सके। किसको नहीं कह सकेंगे? हैं? और कौन नहीं कह सकेंगे? ये औलाद अक्षर गृहस्थी का है। उसको मुखवंशावली भी नहीं कहेंगे जो औलाद कह सकें। मुखवंशावली किसको नहीं कह सकेंगे?
दूसरे धर्म वालों को वो तो ठीक है, वो मुख से पैदा नहीं होते। दूसरे धर्म वाले कोई से सुनकर के ज्ञान नहीं लेते हैं। वंशावली, वंश, एक पीढ़ी, फिर उसकी बाद दूसरी पीढ़ी हुई, तीसरी पीढ़ी हुई, उसमें जो भी पीढ़ियां पैदा हुई वो वंश है। तो उनकी वंशावली नहीं है सारी दुनिया। ब्रह्मा की वंशावली है या नहीं? तो फिर तो उसको मुख वंशावली नहीं कहेंगे, औलाद कह सके। जो औलाद कह सके किसको? वो तो अनादि है ही। किसको बोला? अरे प्रजापिता कोई मुख से पैदा होता है क्या? है? किसके मुख से पैदा होता है? कह देते हैं जगदम्बा ने सुनाया तो बच्चा बना। तो क्या पैदा हुआ? औलाद हुई है? प्रत्यक्षता हो गई है? अरे आत्मा की प्रत्यक्षता हुई? नहीं हुई, तो औलाद कहां से हुआ? तो मुखवंशावली कहेंगे तब जब पैदा हो। वो तो अनादि है ही। कौन? पैदा तो तब हो जब किसी से जन्म ले। वो अनादि है, अनंत है, तो पैदा होने का सवाल पैदा होता है नहीं। शिव बाबा, शिव बाबा के बच्चे हैं सारी दुनिया। तो ये भी दुनिया को तो मालूम नहीं है ना कि कौन अनादि है, कौन अनंत है। कथा कहानियां लिख रखी है कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा देवता है जो कैलाश पर्वत पर भी दिखाते हैं, हिमालय पहाड़ पर भी दिखाते हैं, और दुनिया के भांति भांति के क्षेत्रों में उसको दिखा दिया। तो स्वर्ग कोई कैलाश में होता है क्या? हिमालय पहाड़ पे होता है क्या? नहीं। ये तो यहाँ की बात है ना, इस संसार की चारों युगों की बात है ना। वो तो चारों युगों में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना। कौन? शिव बाबा। तो ये भी दुनिया को पता नहीं है। अगर पता होता तो पहचान लेते। क्या? जो 500-700 करोड़ की दुनिया है उसमें दुनिया पहचान सकती थी ना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग त्रेता में तो पहचानने की बात ही नहीं। वहां तो जानना और पहचानना और ज्ञान होता ही नहीं। होता कहां? द्वापर में। तो द्वापर में ऋषि मुनियों ने भी नेति नेति कहते गए, पहचाना थोड़ी कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में वो भी रहता है। कौन? जो अनादि है और अनंत है। ऐसे तो सारी दुनिया शिव बाबा के बच्चे, परंतु दुनिया को नहीं मालूम है। वो तो हैं ही हैं, कहते ही नहीं है। दूसरे तो भगवान ही भगवान है ऐसे कह देते। तो सब और तुम बच्चे तो अच्छी तरह से समझते हो कि हम बाप के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो समझते हैं क्या कि सब भगवान ही भगवान है। भगवान कोई एक नहीं है, अनेक भगवान। जो भी दुनिया है उसमें जो भी मनुष्य मात्र हैं, अभी ऐसे नहीं कहेंगे कि जानवर भी बाप के बच्चे हैं। ऐसा बाप होता है कोई जिससे जानवर पैदा हो? है 84 लाख योनियों में जाता है प्राणी, मनुष्य। अरे तो क्या बाप ने आकर 84 लाख योनियां पैदा की? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि जानवर भी बाप के बच्चे हैं। सुप्रीम नहीं, सुप्रीम गॉड फादर के जानवर बच्चे हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे। ये बाप के बच्चे हैं
अभी बाप के बच्चे हैं, अभी सभी को सुख चाहिए। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो बाप के यहाँ पैदा हो और सुख शांति न चाहता हो। तो अभी सभी को सुख चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि सभी स्वर्ग में आ सकते हैं, टोटल सुख में आ जाएं, 100% सुख की दुनिया में आ जाएं। और न तो सभी त्रेता में आ सकते हैं, सहमी स्वर्ग में। 24/8/1967 के प्रातः क्लास का 8वां पेज। हाँ, द्वापर में आ सकते हैं सभी बच्चे, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म है ना। तो जो धर्म और उनके फॉलोअर्स और धर्म पिता हैं, एक धर्म में आकर के दूसरा धर्म पैदा कर देते हैं, दूसरी धारणाएं बनाई देते हैं, सिखाने लगते पड़ते हैं। तो द्वैतवादी दैत्य हो गए ना। तो वो दैत्यों की संख्या तो ढेर सारी होती है। दुनिया में अच्छे ज्यादा होते हैं या बुरे ज्यादा होते हैं? बुरे ज्यादा होते हैं। अच्छों की संख्या जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतने थोड़े होंगे, और जितने ज्यादा बुरे होंगे उतनी संख्या उनकी ढेर की ढेर होगी। जैसे अभी सारी दुनिया नास्तिक बन रही है कि आस्तिक बन रही है? क्या बन गई सारी दुनिया? नास्तिक बन गई। तो नास्तिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई ना। कितने हो गए है? सारी दुनिया में जब नास्तिकता फैल जाती है तब बाप को आना पड़ता है अपनी पहचान देने के लिए। तो ये सब द्वापर में आ सकते हैं। जो अनेकता फैलाने वाले हैं या जो नास्तिक बनाने वाले हैं, ये जो युग बने हैं उनमें तो वृद्धि को पाएंगे ना। है पहला युग है तो सतो प्रधान है, वहां तो थोड़े होंगे। फिर सतो सामान्य है तो वृद्धि होगी ना। ऐसे ही जैसे जैसे युग बढ़ते जाएंगे वृद्धि होती जाएगी। ड्रामा है ना। ड्रामा में पहले सीन में थोड़े एक्टर्स रंगमंच पर आते हैं कि इकट्ठे आ जाते हैं? थोड़े आते हैं। और अंत में सारे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो वृद्धि को पाएंगे। और फिर ये झाड़ भी है? झाड़ भी कोई होता है। कोई भी बीज डालो, कोई भी बीज का झाड़ हो तो पहले छोटा होगा तो थोड़े पत्ते, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पत्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। सो भी तो वृद्धि को जरूर पाएंगे ना। है तो देखो, द्वापर युग से भी जो भी धर्म आते हैं सब बेतहासा वृद्धि को पाते रहते। तो देखो ये झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे होते हैं झाड़। जैसे झाड़ होते हैं वैसे ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी है, जिसको गीता में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष। अश्व इत्थ वृक्ष, नाम इसका अश्वत्थ वृक्ष क्यों रखा? क्योंकि जो नई सृष्टि सतयुग से शुरू होती है उसमें जो मन रूपी घोड़ा है, क्या बहुत चंचल बंदर की तरह। क्या रूप दिखाया? हनुमान का रूप दिखाई दिया। बहुत पावरफुल भी है। इंद्रियों को, सब इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों चाहे कर्म इंद्रियों, सबको कंट्रोल करने वाला है। तो उसका नाम रख दिया अश्व। अश्व माने घोड़ा, मन रूपी घोड़ा। घोड़े दिखाते हैं ना अर्जुन के रथ में। कितने घोड़े दिखाते हैं? 4 घोड़े दिखाए। तो कौन हुए वो 4 घोड़े? है
ब्रह्मा का मंदिर बनाते हैं ना, तो चौमुखी ब्रह्मा भी कहते हैं, 4 भुजाओं वाला तो विष्णु कहते हैं, लेकिन 4 मुखों वाला ब्रह्मा कहा जाता है। तो वो 4 अश्व हैं, और वो तो आधार मूर्ति होंगे, है, उनके बीज भी तो होंगे ना। तो बताया वृद्धि को जरूर पाएंगे। कौन? वो मन रूपी घोड़ा जो मुख्य अव्वल नंबर होगा ना, कोई 4 घोड़ों में से, वो वृद्धि को जरूर पाएगा। तो देखो फिर कौन से हैं जो वृद्धि को नहीं पाएंगे उतना इस दुनिया में? है, कहेंगे देवी देवता सनातन धर्म। अरे देवी देवताएं भी तो भोगी होते हैं ना, है? पक्के योगी कौन बनते हैं? जो भोगियों के भी बाप तो योगियों के भी बाप बन जाते हैं। लेकिन इस सृष्टि में अंत में उनकी वृद्धि नहीं होती है, प्रायः लोप देखे जाते हैं। तो देखो झाड़ कैसे होते हैं? बाप द्वारा पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? नई सृष्टि की स्थापना की शूटिंग होती है, और नई सृष्टि फिर बाद में पुरानी भी होनी है। तो सारी शूटिंग 4 युगों की कहां होगी? है, संगम युग में ही होती है। अच्छा, अब मनुष्य सृष्टि का झाड़ चाहिए ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो सृष्टि की स्थापना हुई ना, और सृष्टि में तो सब चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, है, शूद्र भी चाहिए। कलयुग में सब शूद्र हो जाते हैं। तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया था 400-500 वर्ष, भय वर्ण संकर सब बेविचारी बन गए। शूद्रों का धंधा ही होता है, उनके घर परिवार में रह करके कभी कोई देखे तो पता चलेगा, न इनके घर में कोई अम्मा को मानता, अम्मा को पत्नी बना लेंगे, बहू को पत्नी बना लेंगे, बहन को पत्नी बना लेंगे, क्या क्या लगा रहता है। तो दुनिया में गालियां चल गई हैं, मादर, बहन, बेटी, डॉट डॉट डॉट, ऐसी ऐसी गालियां कहां से आई है? क्या द्वापर में ये गालियां थी? क्यों? इस्लामी बहनों से शादी नहीं करते थे? कर देते। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी ऐसे ही है। जब वृद्धि होती है तो तामस बढ़ता है। वो जो आत्माओं का झाड़ है वो तो इस सृष्टि में नहीं होता है। वो कहां होता है? आत्माओं का झाड़ कहां होता है? यहां नहीं होता है इस दुनिया में। तो कहां होता है? अंडे अंडे माता आत्माएं सब, तो उसको कहते हैं ब्रह्मांड। क्या? सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य हो, देवताएं हो, राक्षस हो, दैत्य हो, प्राणी जैसे जानवर हैं, पक्षी हैं, जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे कीटाणु, मक्खी, मच्छर, ये सब की आत्माएं कहाँ रहती हैं? है? हाँ, यहाँ तो उनके शरीर के साथ उनको कहेंगे प्राणी। उनमें प्राण होता है, प्राण वायु जिनमें काम करे तो कहेंगे प्राणी। जब प्राण वायु निकल जाती है तो कहते मुर्दा हो गया। तो यहां नहीं होती है आत्माएं। जो आत्माओं का झाड़ है वो कहां है? आत्माओं का झाड़ आत्मलोक में, ब्रह्मांड में। अंडे अंडे में सलभाता है, आत्माएं वहां रहती है। और हाथ पांव नाक आंख कान थोड़े ही अंडे को दिखाई जाते। आत्माओं का झाड़ वहां है।
ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ यहाँ है, तो उनकी कैसे उत्पत्ति होती है? किसकी? झाड़ की कैसे उत्पत्ति होती है? कैसे पालना होती है? कैसे प्रलय होती है? वो तो इसमें लिखा हुआ ही है, ब्रह्मा द्वारा उत्पत्ति, फिर शंकर द्वारा विनाश। ऐसे नहीं जैसे समझते हैं लोग, ब्रह्मा द्वारा स्थापना भी है तो विष्णु द्वारा पालना भी है तो शंकर द्वारा विनाश बाद में रख देते हैं। नहीं, पीछे चाहिए विष्णु, पहले ब्रह्मा द्वारा जो पक्के ब्राह्मण हैं उनकी स्थापना, क्योंकि ब्राह्मण भी तो 9 कुरियों के होते हैं ना। जैसे 9 धर्म है दुनिया में आस्तिक, तो ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा को मानने वाले ब्राह्मण भी 9 प्रकार के हैं, और वही ब्राह्मण जाकर के फिर और धर्मों के नंबरवार आधार बन जाते हैं। और फिर विनाश, विनाश किसका? जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं, पक्के पक्के 100%। कौन से ब्राह्मण? ऐसे आस्तिक ब्राह्मण जो एकदम बीज की तरह कड़क हो। झाड़ में कौन सा हिस्सा बहुत कड़क होता है? बीज भी होता है, जड़ें भी होती हैं, तना भी होता है, डालियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फूल कलियां भी होती हैं, फल भी होते हैं। तो सबसे जास्ती कड़क चीज कौन सी है? ऐसे तो कोई कोई झाड़ की जो लकड़ी है, वो अंदर की लकड़ी बहुत कड़क होती है। जैसे ये बेड पड़ा है, इसमें जो काला लाल लाल हिस्सा दिखाई पड़ता है ना, बहुत कड़क लकड़ी है। जैसे शीशम का पेड़, उसमें ऊपर ऊपर सफेद लकड़ी होगी 2-4 इंच 8 इंच, और अंदर का जो हिस्सा होगा वो भले पतला हो या थोड़ा मोटा भी हो सकता है, बहुत कड़क। तो ऐसे ऐसे हड्डी वाले भी हैं। हड्डी धर्म है, किसी के चेंज करने से चेंज होने वाले मर जाएंगे क्या, लेकिन चेंज नहीं हो। उसको क्या कहते हैं? 12 साल डंडे में बांध के रखो तो क्या होगा? पूंछ कुत्ते की। तो ऐसे धर्म वाले भी हैं, बड़े हड्डी के मजबूत हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हम सिवाय एक अल्लाह मियां के और कोई हमको नहीं बदल सकता। क्या? हम तो आतंकवादी बनेंगे ही बनेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। ऐसे दृढ़ होते हैं। तो इन सब का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना। तो पहले पालना नहीं कहनी चाहिए क्या? नहीं। ओम शांति।